नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद कलीमुद्दीन ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों। भैंसा में लॉकडाउन के तीसरे दिन भी मुकम्मल बाजार बंद, पुलिस की जानिब से अवाम पर कड़ी नजर। जिले निर्मल के मुस्तखर मुधल में लॉकडाउन के चौथे दिन भी मुकम्मल बाजार बंद, छोटे छोटे कारोबारों की जिंदगी मफलूज। बासर के नौजवानों की जानिब से भूखों की मिटाई जा रही भूख, खाना खिलाने वाले भूखों के लिए फरिश्तों से कम नहीं। रियासती हुकूमत की जानिब से ऑक्सीजन की अदम दस्तयाबी पर सईद खान ने किया भरमी का इज़हार, हुकूमत के वादे पूरे काम अधूरे। लॉकडाउन के चौथे दिन भी मिटपल्ली में मुकम्मल बाजार बंद, 10 बजे के बाद सड़कें सनसनाहट का शिकार। आइए अब बढ़ते हैं तफसील की जानिब। भैंसा शहर में लॉकडाउन के चौथे दिन भी हालात जो के तो दिखाई दिए। इबादतगाहों चौराहों पर पुलिस बंदोबस्त करते हुए अवाम पर कड़ी नज़र जमाए हुए हैं। यही नहीं बल्कि पुलिस जवानों को मोटरसाइकिलों के जरिए मोहल्लों का गश्त करते हुए देखा गया। इस तरह वज़ीर आला KCR के फैसले के बाद अवाम में बेचैनी देखी जा रही है। वाज़ेह रहे कि भैंसा शहर में 70% से ज़ायद परिवार की ज़िंदगी छोटे कारोबार पर मुश्तमिल है। 22% लोग मिस्त्री के पेशे से वाबस्ता है, जबकि 28% लोग फल तरकारियाँ फ़रोख्त करते हुए अपने परिवार की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। 8% लोग ड्राइवर के पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे में अचानक लॉकडाउन क़यामत से कम नहीं, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि गरीब अवाम को ज़िंदगी गुजारने के लिए बतौर इमदाद राहत पहुँचाए। भैंसा से हमारे नुमाइंदे इरफान अहमद की रिपोर्ट। निर्मल जिले के हक़े असम्बली मुदल मुस्तखर में लॉकडाउन के चौथे दिन भी 10 बजे के बाद मुकम्मल बाजार बंद दिखाई दिया। छोटे छोटे कारोबारियों की ज़िंदगी परेशान कुन मरहले को जा पहुंची। पुलिस की जानिब से मोहल्लों में पुलिस की गाड़ियां गश्त करते हुए अवाम में कड़ी नज़र जमाए हुए हैं और साथ ही समाजी फासला और मास्क के इस्तेमाल पर अवाम में शोर बेदार किया जा रहा है। पुलिस ने इंतबाह दिया कि कानून की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। रियासत हुकूमत के अचानक लॉकडाउन फैसले के बाद आम इंसान की ज़िंदगी में तूफ़ान सा आ गया है, तो फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजारने वालों का हाल क्या हुआ होगा। फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजारने वाले लाचार पेट भरने के लिए एक वक्त की ग़िज़ा के लिए घंटों इंतज़ार कर रहे हैं। बाज़ तो भूख की तरफ से हलाक होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरह का हाल बासर रेलवे स्टेशन पर नज़र आ रहा है, जिस पर बासर के नौजवानों की जानिब से पिछले 3 दिन से इन भूखों की भूख मिटाने का बेड़ा उठाया है। नौजवानों में बासर तहसीलदार RI नारायण राव, मुंबई रमेश, संतोष के अलावा दीगर के नाम काबिल सताइश है। बासर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। मिटपल्ली में लॉकडाउन के चौथे दिन भी मुकम्मल बाजार बंद दिखाई दिए। 10 बजे के बाद सड़कें सनसनाहट का शिकार नजर आ रही है और साथ ही पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाके का गश्त करते हुए चौकसी बरकरार रखी गई है। मिटपल्ली से हमारे नुमाइंदे फेरोज़ खान की रिपोर्ट।
शहर आदिलाबाद अतराफ व अगनाफ में कोरोना वबा के कहर में मुब्तला गरीब मरीजों को राहत पहुंचाने की गर्ज से ज़िले सदर कांग्रेस साजिद खान की जानिब से बिला मज़हब व मिल्लत मुसलसिल एक माह से ऑक्सीजन की मुफ्त सरबराही अमल में आ रही है। इस सरबराही में हिंदू मुस्लिम जात पात के भेदभाव को बाला ताक रखते हुए इंसानियत को बरकरार रखने का काम अंजाम दिया जा रहा है और साथ ही रियासती हुकूमत की जानिब से ऑक्सीजन की अदम दस्तयाबी पर बरहमी का इजहार किया और KTR के ऑक्सीजन सरबराही ट्विटर पर भी जमकर बरस पड़े। इन्होंने कहा कि एक या दो अफराद को ऑक्सीजन सरबराही अहम नहीं बल्कि रियासत भर के तमाम अफराद को ऑक्सीजन पहुँचाना हुकूमत का अहम फरीज़ा है और साथ ही गरीब अवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि परेशान कुन अवाम के लिए कांग्रेस और हमारी खिदमत हमेशा जारी रहेगी। आदिलाबाद से हमारे नुमाइंदे शेख मोहम्मद की रिपोर्ट। KTR साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ट्विटर पे एक कोई ट्वीट कर दिए तो जो सो उनकी मदद कर दिए, दो कर दिए उनकी मदद कर दिए, नहीं, हजारों लोग पेशेंट्स है और हजारों लोग परेशान हैं इस वक्त। और आपको कांग्रेस पार्टी और आम लोग जमाने से बोल रही है कि जो सो कोरोना को आरोग्यश्री में ऐड करिए, कोरोना को ऐड कर उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करिए। और आदिलाबाद के प्राइवेट डॉक्टर से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, एज पर गवर्नमेंट रेट, जैसा वेंटिलेटर का 9000 है और ऑक्सीजन का 7000 है, 4000 नॉर्मल बेड है, गवर्नमेंट का रेट है, लेकिन नॉर्मल बेड को ही 15,000 रुपीज ले रहे। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वक्त एक साल से कोविड-19 से लोग परेशान हैं, इतना चार्जेस लोग नहीं दे सकते, कुछ कम करना बोल के मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। जिस तरीके से HRCT का रेट कर कम किए सारे डॉक्टर्स मिलके, आज जितने भी हॉस्पिटल से आदिलाबाद में जिन लोगों को जो सो परमिशन मिला है कोविड-19 पेशेंट्स अटेंड करने का। और दूसरी बात यह है कि किस बात के 10 लाख, किस बात के 15 लाख, किस बात के 20 लाख रुपए मैं KTR साहब से, KCR साहब से सवाल करता हूं, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर भी आप ही है, CM भी आप ही है और ये ट्वीट का जो नया टाइम पास धंधा चालू कर दिए। अरे डेली हजारों लोग परेशान हैं, एक दो जनों की मदद कर दिए, एक जनों को कर दिए, ये क्या तरीका है? पूरे तेलंगाना में लोग परेशान हैं, उनकी मदद करिए, इंसानियत की मदद करिए। आरोग्यश्री में कोरोना को जो सो ऐड करके उसमें इलाज कराइए, फ्री में जाके इलाज करके निकले जैसा इंतजाम करिए। और आज जो हार्ट का ऑपरेशन कराए 1 लाख 2 लाख रुपए बिल होता था, ब्रेन का ऑपरेशन कराए 3-4 लाख रुपए बिल होता था, जिस रेमडेसिविर 2800 रुपए में आता उसको 15-20 हजार 40 हजार तक ब्लैक में बेच रहे। क्यों ये लोगों को नहीं पकड़ रहे? पानी भर के इंजेक्शन में बेच दे रहे। इसी तरीके से दूसरे बड़े से बड़ी बीमारी का भी इलाज 5 लाख 10 लाख से ऊपर नहीं होता, 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए बिल बना दे रहे। और सिर्फ ऑक्सीजन लगाकर रेमडेसिविर देने का और कुछ जो सो विटामिन के टैबलेट देने के लिए इतने लाखों रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लूट रहे। मैं उन प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से गुजारिश करता हूँ, इंसानियत का काम करिए, इतने करोड़ों रुपए मत लूटिए। और एक दुनिया नहीं है, इसी में आपको भी मरना है। और एक दुनिया कोई बनाकर आप जाके वहां जीने वाले नहीं है। वहां भी आप जिए तो आपको भी मौत आना है, कहीं भी आप जिए तो बीमारी आना है, परेशानी आना है। इस वक्त लोगों की मदद करने की जरूरत है। एम्बुलेंस वाले चार्जेस डबल ट्रिपल चौबल कर दिए, मेडिसिन के रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, हर चीज का रेट। रेगुलेटर, मामूली रेगुलेटर 1000 रुपए 1500 में आता है, रेगुलेटर 6000 8000 रुपए में बेच रहे। और निर्मल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और निर्मल के IK रेड्डी मिनिस्टर से गुजारिश करता हूँ, आदिलाबाद में 1000 रुपए में सिलेंडर के ऑक्सीजन का बाहर प्राइवेट वाले बेच रहे, हमारे पास तो हम फ्री दे रहे, वहां पे 5000 रुपए में बेच रहे, कोई बोलने वाले नहीं है। कितने की रिकमंडा करे तो परसों एक पेशेंट को 4000 रुपए में दिए। ये कोई लूटम लाठी का टाइम है? ये कोई अच्छे काम से खुशी से कोई टिप ले रहे क्या? नहीं, लोगों का मजाक बनाकर लोगों को लूट लेना चाह रहे। इस पे निर्मल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मिनिस्टर्स और KTR KCR इस पे गौर करिए। आरोग्यश्री में लाने से रोज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता और लोगों को रोज आपको ट्वीट करके मेरा बिल बढ़ गया, लोग मैं परेशान हूं, मेरे को ये होना वो होना नहीं। सीधा जो भी इलाज कराता उसका पेमेंट, हॉस्पिटल का बिल गवर्नमेंट से बनना बोल के मैं गुजारिश कर रहा हूँ। आपकी जेब से नहीं बन रहे, ये पूरा पब्लिक का टैक्स का पैसा है। दूसरे स्टेटों में जिस तरीके से फ्री में प्राइवेट हॉस्पिटल में करें, यहाँ भी करना बोल के मैं गुजारिश